आ जाओ यहाँ पर लिखना स्टार्ट करिएगा तत्वों के लैटिन नाम और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो एक तरफ तो लिखो तत्व, सामने लिखेगा लैटिन नाम और सामने लिखेगा प्रतीक चिन्ह। तो मैम कक्षा 7 के अंदर है ना, हम जब पढ़ते थे तो कक्षा 7 के अंदर ये वाला चैप्टर हुआ करता था। तो लिखो यहाँ पर तत्व, फिर लिखेगा यहाँ पर लैटिन नाम और फिर लिखेगा यहाँ पर प्रतीक चिन्ह। ठीक है, लिख दो यहाँ पर प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले लिखो पहले तत्व का नाम, और नाम लिखेगा इसका नाम है सोडियम। तो मैम 1 नंबर पर लिखते हैं हम सोडियम। अच्छा, सोडियम जो तत्व होता है भाई, इस सोडियम तत्व का लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम। इसीलिए मैम इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये प्रतीक चिन्ह Na होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो सोडियम है, इस सोडियम का लैटिन भाषा में जो नाम है ये नेट्रियम होता है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Na होता है। चलो अब बढ़ते हैं हम दूसरे तत्व की तरफ, और दूसरे तत्व का नाम लिखेगा यहाँ पर पोटेशियम। और मैम जो पोटेशियम तत्व होता है, इस पोटेशियम तत्व का नाम केलियम होता है। और मैम क्योंकि इसका नाम केलियम है इसीलिए मैम इसका प्रतीक चिन्ह के होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा कि क्योंकि मैम देखो पोटेशियम का नाम केलियम होता है, इसीलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये प्रतीक चिन्ह के होगा। ठीक है, लिख दो यहाँ पर के होगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट चलते हैं, 3rd नंबर पर बढ़ो, और 3rd नंबर पर लिखेगा यहाँ तांबा, या जिसे हम इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। मैम कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, इसका लैटिन भाषा में नाम क्यूप्रम होता है। और क्योंकि मैम इसका नाम क्यूप्रम होता है इसीलिए तांबे का प्रतीक चिन्ह Cu होता है। तो ध्यान रख लेना कि तांबे का जो लैटिन भाषा में नाम है ये लैटिन भाषा में नाम क्यूप्रम है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Cu होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैम आयरन की, यानी कि लोहे की। तो लिखो यहाँ पर लोहा, या जिसे हम कहते हैं आयरन। अब मैम जो आयरन होता है, लोहा होता है, मैम इसका नाम फेरम होता है। तो लैटिन भाषा में लोहे को हम फेरम के नाम से जानते हैं, और क्योंकि फेरम के नाम से जानते हैं इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Fe होता है। तो ध्यान रख लेना कि जो लोहा है इस लोहे को हम फेरम कहते हैं, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Fe होता है। तो मैम ये कितने तत्व हुए? मैम ये तो हमेशा यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही तत्व हुए, बाकी के तत्व बताओ। तो अभी और बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, रेखा कुमारी, आपका जो प्रश्न है उसमें आपने एक चीज लिखी है कि मैम एक बात तो बता दो मुझे कि 3D सीरीज को क्या कहते हैं। तो 3D सीरीज को 3D सीरीज ही कहते हैं, इसका कोई नाम होता ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगी। और 4D श्रेणी को 4D श्रेणी ही कहते हैं, तो इसका मतलब आगे मैं कुछ आपको बता ही नहीं पाऊंगी। तो मेरे हिसाब से रेखा कुमारी ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और कुछ एक विद्यार्थी जो कह रहे हैं मैम आप रिप्लाई नहीं कर रही हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे बच्चे जब कॉमेंट करते हैं तो लगातार कॉमेंट भागते रहते हैं। अब मुझे जिसका दिखता है मैं उसका जवाब दे देती हूँ, जिसका नहीं दिखता उसका जवाब मैं दे नहीं पाती हूँ। ठीक है, बाकी मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको आप नोट कर लो, एक बार आप ये पूरा का पूरा चैप्टर देखो, उसके बाद में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख दो यहाँ पर कि सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह Na होगा। 2nd नंबर पर देखो पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह K होगा। 3rd नंबर पर देखिए तांबा यानी कॉपर, इसका प्रतीक चिन्ह Cu होगा क्योंकि क्यूप्रम बोलते हैं। लास्ट देखिएगा भाई यहाँ पर लोहा आयरन, मैम आयरन को फेरम कहते हैं, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Fe होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले पॉइंट पर बात करते हैं। तो 5वें नंबर पर चलते हैं भाई, और 5वें नंबर पर लिखना शुरू करते हैं कि मैम 5वां तत्व कौन सा होगा जिसको हमें पढ़ना है। तो 5वें तत्व पर लिखेगा, 5वें तत्व का नाम है टंगस्टन। अब मैम टंगस्टन का जो लैटिन भाषा में नाम है ये नाम होता है वुल्फ्रम, और क्योंकि मैम इसका नाम वुल्फ्रम है इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह W होता है। 6ठे नंबर पर लिखेगा पारा।
या जिसे हम मरकरी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, हिंदी में कहते हैं पारा। मैम पारा को हम लैटिन भाषा में हाइड्रेजिरम के नाम से जानते हैं, इसीलिए मैम इसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है। तो लिख दो कि जो पारा है, जो मरकरी है, इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम भाई हाइड्रेजिरम कहते हैं, इसके लिए इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Hg होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7वें नंबर पर। तो 7वें नंबर पर लिखिएगा भाई, है ना, 7वें नंबर पर लिखो यहाँ पर चांदी, या जिसे हम सिल्वर कहते हैं। चलो तो मैम जो चांदी है, जो सिल्वर है, मैम इसका नाम अर्जेंटम होता है। तो ध्यान रखना कि चांदी का नाम होता है लैटिन भाषा में अर्जेंटम, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Ag के नाम से जाना जाता है। तो लिख दो कि भाई इसका जो प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह Ag होता है। चलो लिख दीजिए Ag होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट 8वें नंबर पर चलो। अब चलते हैं मैम, जब चांदी आ गया तो सोना कैसे पीछे रहेगा। तो लिखो यहाँ पर सोना यानी कि गोल्ड, और गोल्ड के अंदर लिखना कि मैम क्योंकि गोल्ड का नाम, सोने का नाम मैम लैटिन भाषा में ऑरम होता है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Au होता है। तो लिख दीजिएगा कि इसका प्रतीक चिन्ह Au हो जाएगा। 9वें नंबर पर चलते हैं और 9वें नंबर पर लिखते हैं एक और तत्व का नाम, इसका नाम लिखिएगा आप, लिखिएगा टीन। और मैम क्योंकि टीन का जो लैटिन भाषा में नाम है, ये लैटिन भाषा में नाम स्टेनम या स्टेनस होता है, इसीलिए मैम इसे हम Sn से दर्शाते हैं। तो लिख दो कि मैम जो टीन होता है, इस टीन को हम स्टेनस कहते हैं, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Sn हो जाएगा। चलो 10वें नंबर पर छापो भाई, और 10वें नंबर पर लिखिएगा अब एंटी मनी। और मैम जो एंटी मनी होता है, इस एंटी मनी का लैटिन भाषा में नाम स्टेबीन होता है, और क्योंकि इसका नाम स्टेबीन होता है, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Sb होता है। तो लिख दो यहाँ पर कि इसका प्रतीक चिन्ह Sb होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए धन्यवाद रवि जाट, है ना, थैंक यू। चलो लिख दो, लिख दो। देखो मैंने सारे नाम लिखा दिए ऑलमोस्ट, आपको एक नाम और बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लिख दो फटाफट से कि टंगस्टन को हम क्या कहते हैं। तो टंगस्टन को भाई साहब वुल्फ्रम कहते हैं, ठीक है, लिख दीजिएगा वुल्फ्रम कहते हैं। नेक्स्ट देखो, आपसे बोले कि मैम पारा या मरकरी को क्या कहते हैं, तो हाइड्रेजिरम कहते हैं, ठीक है, हाइड्रेजिरम कहते हैं, इसीलिए प्रतीक चिन्ह Hg होगा। मैम चांदी या सिल्वर को अर्जेंटम कहते हैं, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Ag होगा। नेक्स्ट लिखो सोना या गोल्ड को ऑरम कहते हैं, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Au होगा। मैम टीन को हम स्टेनस के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह Sn होगा।